तो तुम्हारे पास एक एरे है, एरे ऑफ फ्रूट्स, जिसमें अभी करंटली मैंगो, एप्पल और ऑरेंज है। लेकिन तुम चाहते हो कि तुम एक अपना नया एरे बनाओ जिसमें सारे एलिमेंट्स हों, मतलब सारे फ्रूट्स हों, लेकिन तुम अपने दो और फ्रूट्स रखना चाहते हो, ग्रेप्स एंड डेट्स। तो ये दोनों तुम ऐड करना चाहते हो, लेकिन इस एरे में नहीं। एक नया एरे क्रिएट करो जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हों प्लस ग्रेप्स और डेट्स। तो तुम क्या करोगे, तुम एक एरे क्रिएट करोगे, कॉन्स्ट माई फ्रूट्स, लेट्स से इसका नाम दे देते हो माई फ्रूट। और यहां पर तुम क्या करोगे, इसमें डाल दोगे फ्रूट्स। तो ये क्या हो गया, हमारे माई फ्रूट्स के अंदर ये आ गया सारा, मतलब जो फ्रूट्स के अंदर था वो सारा कुछ आ गया है। अब तुम क्या करते हो, लिखते हो माई फ्रूट्स डॉट पुश डेट्स, और फिर से एक बार पुश कर देते हो ग्रेप्स। तो ये तुमने दोनों पुश कर दिया। तो अब तुम जाते हो अपने कंसोल में और यहाँ पर टाइप करते हो माई फ्रूट्स। तो एकदम सही है, बढ़िया है, दोनों फ्रूट्स ऐड हो गए हैं तुम्हारे माई फ्रूट्स में। अब तुम चेक करते हो फ्रूट्स, ये क्या हुआ, ये तुमने माई फ्रूट्स में ऐड किया था, ये फ्रूट्स में भी ऐड हो गया। ये क्यों हुआ ऐसे? तो ये एरेज ऐसे ही होते हैं और ऑब्जेक्ट्स में भी ऐसा ही होगा। चलो ऑब्जेक्ट्स के साथ देख लेते हैं एक बार क्या होगा। एक मान लो एक तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, इसके नीचे ही करते हैं सब कुछ। यहाँ पर कॉन्स्ट यूजर नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हो। यहाँ पर फर्स्ट नेम दे देते हो, फर्स्ट नेम अनुराग, और लास्ट नेम सिंह। तो ये तुमने यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब तुम चाहते हो कि यूजर, एक दूसरा यूजर तुम्हारे पास है जिसका फर्स्ट नेम तो सेम है लेकिन लास्ट नेम कुछ अलग है। तो अब तुम क्या करोगे, तुम एक नया यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहोगे, तो यूजर 2 कर दोगे। यूजर 2, मान लो कि ये यूजर 1 था, इसका नाम यूजर 1 था, इसको कर दिया यूजर 2। और फिर तुम क्या चाहोगे, यूजर 1 की सारी चीजें इसमें आ जाएं, और फिर बाद में यूजर, देखो अभी अगर यूजर 2 चेक करके देखोगे तो एग्जैक्ट सेम है क्योंकि हमने कॉपी कर लिया सब कुछ। और अभी हम क्या करेंगे, जो लास्ट नेम है वो चेंज करके कुछ और करेंगे। तो यूजर 2 डॉट लास्ट नेम करके कर दो पांडे, तो अनुराग पांडे। तो अभी क्या होगा, तो अगर तुम यहाँ पर आके यूजर 2 देखोगे तो ये देखो, ये हो गया अनुराग पांडे, अनुराग फर्स्ट नेम, पांडे लास्ट नेम, ये हो गया। लेकिन अगर तुम यूजर 1 चेक करके देखते हो तो ये भी चेंज हो गया। ये क्यों हुआ, तुमने तो यूजर 2 डॉट लास्ट नेम किया था, यूजर 1 डॉट लास्ट नेम क्यों चेंज हो गया है? तो यही होता है, एरेज और ऑब्जेक्ट्स के साथ ऐसे ही होता है। तो अब हमें समझना है ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जब हम एक वेरिएबल के अंदर कोई दूसरा वेरिएबल असाइन करते हैं तो क्या होता है एक्चुअल में। तो उसके लिए हम इस पूरे चीज को अभी कमेंट आउट कर देते हैं, सबको हटा दो, एक नया वेरिएबल क्रिएट करो, एक यूजर नेम 1 ऐसे कर दो, और यहाँ पर डाल दो अनुराग, सीधा एक स्ट्रिंग डाल रहे हैं हम ताकि हम समझ सकें। और फिर एक यूजर नेम कॉन्स्ट या लेट का यूज करके करते हैं, यूजर नेम 2 इज इक्वल टू यूजर नेम 1। तो ये मैंने किया है। अब अगर हम चल के देखें अपने इसमें अपने पहले तो कंसोल में देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम यूजर नेम 1 लिखेंगे तो अनुराग आएगा, यूजर नेम 2 लिखेंगे तो अनुराग आएगा, एकदम सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एकदम बाहर निकाल लेते हैं और चलते हैं एक बार मेमोरी टैब में, और यहाँ पर एक बार स्नैपशॉट लेते हैं। यहाँ से भी स्नैपशॉट ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन ये बटन गायब हो जाएगा एक बार में, तो हम यहीं से लेते हैं क्योंकि ये बार बार वहीं पे रहेगा हमेशा। तो एक बार स्नैपशॉट ले लिया। अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे अनुराग, तो ये हमें अनुराग मिल गया। और अभी तक हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं, हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ दिखेगा। तो हाँ, तो अब मैंने इसको जूम आउट कर दिया। अब ये बता रहा है जो ये अनुराग नाम का स्ट्रिंग है, ये यहाँ पर स्टोर्ड है स्ट्रिंग वाले ग्रुप में, और ये यूजर नेम 2 वेरिएबल के अंदर है, यूजर नेम 2 वेरिएबल के अंदर है, और इसको अगर बंद करोगे तो यूजर नेम 1 वेरिएबल के अंदर भी है, दोनों के अंदर है। अब अभी तक हम लोग इसका कॉन्टेक्स्ट ढूंढ के फाइंड कर रहे थे, लेकिन
मुझे एक और ऑप्शन मिला है, इसमें राइट क्लिक करोगे, रिवील इन समरी कर दोगे तो उसी कॉन्टेक्स्ट पे जाके सीधा वो हाईलाइट हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर दोगे तो कॉन्टेक्स्ट को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये काफ़ी सही है। तो अब ये देखो, ये जो स्ट्रिंग है यू अनुराग, इसका एड्रेस देखना तुम, इसका एड्रेस है 5923, और ये जो दूसरी स्ट्रिंग है अनुराग जो कि यूजर नेम 2 को दी गई है, उसका भी एड्रेस सेम है। यानी कि ये स्ट्रिंग जो है हमारे पूरे इसमें एक ही जगह पर है, मतलब हमारी मेमोरी में एक ही जगह पे क्रिएट हुई है। अब ये हमारी पूरी मेमोरी है समझ लो, उसमें एक स्ट्रिंग्स का ग्रुप है, उसमें सारी स्ट्रिंग्स आती हैं। तो ये अनुराग एक ही जगह पर आया है और एक ही जगह पर है और उसका एड्रेस एक ही है, यही है, ये 5923। अब यही एड्रेस पहले यूजर नेम 1 को दिया गया जब यूजर नेम 1 क्रिएट हुआ, और फिर यही एड्रेस यूजर नेम 2 को भी दे दिया गया, मतलब सेम एड्रेस दोनों को प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ये देखो यहाँ पर अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में आ जाएं, फिर से रिवील इन समरी व्यू कर देंगे तो ये हमें अपने कॉन्टेक्स्ट में लेके जाएगा, और यहाँ पर देखो वही सेम एड्रेस इसको भी दिया गया, वही सेम एड्रेस इसको भी दिया गया। तो हमारी मेमोरी में एक ही जगह पर है, लेकिन हमारे ये दो वेरिएबल उसी एक मेमोरी को उसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में जो भी वैल्यू रखी है, तो एक ही एड्रेस को ये दोनों वेरिएबल्स पॉइंट कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग के साथ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप है। अब अगर तुम अपडेट करना चाहते हो इसको, जैसे कि मान लो यूजर नेम 2 में तुम कुछ और ऐड करना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे, यूजर नेम 2 इज इक्वल टू, तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो यूजर नेम 2 प्लस, अब यहां पर कर सकते हो सिंग। तो ये क्या हो जाएगा, यूजर नेम 2 के अंदर ये हो जाएगा यहां पर ऐड यूजर नेम 2 प्लस सिंग। तो यूजर नेम 2 के अंदर अभी अनुराग है, प्लस सिंग हो जाएगा, तो ये पूरी एक नई स्ट्रिंग क्रिएट होगी, उसकी नई मेमोरी बनेगी और वो नई मेमोरी इसमें चली जाएगी। तो अभी देखना उसका जो लोकेशन है वो चेंज हो जाएगा। तो एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेंगे, अभी देखना यहाँ पर दोनों का एड्रेस सेम है, दोनों का एड्रेस 5923 है, 5923 दोनों का। लेकिन अभी फिर से अगर हम ये ले लेते हैं स्नैपशॉट और यहाँ पर सर्च करेंगे, हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, फिर से अनुराग ही सर्च कर लेते हैं। तो देखो ये अनुराग एक जगह पर है, इसको हम रिवील इन समरी व्यू करते हैं, तो इसको नहीं करना है, हमें इसको करना है, ये वेरिएबल को। तो रिवील इन समरी व्यू करेंगे तो हमें एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेके जाएगा, और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये देखो इसका एड्रेस चेंज हो गया है, एकदम अलग हो गया है, इसका एड्रेस अलग है, इसका एड्रेस अलग है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक नई स्ट्रिंग क्रिएट की है और एकदम नई स्ट्रिंग क्रिएट करके उसका जो नया एड्रेस है वो इसमें डाल रहे हैं। जब हम इक्वल टू करते हैं ना, तो हम कई बार मतलब 90% ऑफ द केस में नए एड्रेस को डालते हैं इसमें। कभी कभी हो सकता है सेम एड्रेस को भी डाल दें, लेकिन 90% ऑफ द केस में हम एक नया एड्रेस क्रिएट करते हैं इस तरफ, और उस नए एड्रेस को हम अपने वेरिएबल को बता देते हैं कि अब तुम उस पुराने अनुराग को नहीं पॉइंट कर रहे हो जो कि जिसका एड्रेस था 535923 था, और तुम अब दूसरे वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हो, दूसरे एड्रेस को पॉइंट कर रहे हो। वेरिएबल का नाम सेम है लेकिन वो पॉइंट दूसरे चीज को कर रहा है, दूसरी वैल्यू को। तो ये हमारा एड्रेस चेंज हो जाता है इस केस में। तो हमने देखा कि जब एक वेरिएबल को सीधा दूसरे वेरिएबल में डालते हैं तो उसी का एड्रेस जो इसका यूजर 1 का एड्रेस था वही एड्रेस मिल जाता है इसको। ये पूरी वैल्यू अलग से कॉपी नहीं होती, मेमोरी में दूसरी वैल्यू नहीं क्रिएट होती, उसका दूसरा एड्रेस नहीं आता है, सेम एड्रेस उसको मिल जाता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। अब हमने ये समझ लिया है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एकदम कट करके सबको कमेंट आउट कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ। सबको मैंने अनकमेंट कर दिया है, और जो अभी हमने समझा है उसको मैं कमेंट करके ही ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, मतलब पेस्ट करके कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको देखने के लिए बाद में रेफरेंस रहे इसका। तो हाँ, तो अभी हमने क्या किया है, फ्रूट्स को माई फ्रूट्स के अंदर असाइन कर दिया है। तो हम चल के देखते हैं। तो पहले तो मैंगो में सर्च करूंगा यहाँ पर आके, तो एक बार नए सिरे से स्नैपशॉट लेते हैं ताकि फालतू वेरिएबल्स ना दिखे हमें। तो एक बार स्नैपशॉट लिया और अब यहाँ पर फाइंड करेंगे मैंगो, तो ये मैंगो आ जाएगा। मैंगो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग वाले ग्रुप में वो क्रिएट हुआ है, ये पूरी मेमोरी है जिसमें एक स्ट्रिंग का ग्रुप है, तो वहाँ पर मैंगो क्रिएट हुआ है और उसका एड्रेस ये है। तो इसके एड्रेस से हमें ज़्यादा मतलब है नहीं। तो ये देखो यहाँ पर ये बता रहा है एक एरे के अंदर है, ये एक एरे नहीं, ये 2 एरे इसके अंदर है। यहाँ पर एक माई फ्रूट्स और एक फ्रूट्स एरे के अंदर है। तो इसको हम फ्रूट्स को ही चाहे जो करके रिवील इन समरी व्यू कर लो,
तो ये हमें कॉन्टेक्स्ट तक लेके जाएगा। अब कॉन्टेक्स्ट अगर हम ओपन करते हैं तो ये देखो माई फ्रूट्स का एड्रेस, माई फ्रूट्स है एक एरे और ये माई फ्रूट्स है एक एरे और फ्रूट्स भी है एक एरे, और उनका दोनों का एड्रेस देखो एग्जैक्ट सेम है। तो मेमोरी में हमारे जो एरे था ये वाला, ये एक ही जगह पे क्रिएट हुआ है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको सर्च करता हूँ तो ये एरे वाले ग्रुप में, जब स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग वाले ग्रुप में था, उसमें कई 300 कुछ स्ट्रिंग्स थी, मुझे याद नहीं है कितना थी। तो यहाँ पर एक बार देख ही लेते हैं कितनी थी, string। तो ये दूसरा है जो स्ट्रिंग्स एक्चुअल क्रिएट होती हैं वो छोटे स्मॉल लेटर में। ये देखो 9000, बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग्स हैं। तो हमारे पूरे पेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग्स होती हैं, तो वो सारी क्रिएट हुई हैं। अगर हम इसको इनकॉग्निटो टैब में खोल लेंगे तो इतनी ज़्यादा स्ट्रिंग्स नहीं रहेंगी। एक बार खोल के मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सटेंशंस ने क्रिएट किए हैं अपने स्ट्रिंग्स। यहाँ पर मैंने कर दिया है, एक बार इसको मैं डार्क मोड कर देता हूँ। ये मैंने डार्क मोड कर दिया इसको, उससे कोई मतलब है नहीं लेकिन। तो हाँ, अब यहाँ पर अगर मैं स्नैपशॉट लेता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर ये सर्च करता हूँ, ये क्या सर्च कर लिया, ये मिलेगा मुझे? ये नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अब नया एकदम प्रोग्राम है, तो इन सबका एड्रेस एकदम से नया है। लेकिन जो हमने स्टोर किया था मैंगो, ये तो पुराना ही रहेगा, मतलब ये तो मिल ही जाएगा। इसको हम राइट क्लिक करके अपने वेरिएबल को हमें रिवील इन सम रिव्यू करना है, तो वेरिएबल को हमने कर लिया। अब यहाँ पर ये ओपन हो गया और यहाँ पर हम देख रहे थे स्ट्रिंग्स, वैसे हमें देखने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर देखो वहाँ पे 9000 था, यहाँ पे कम है 4000 है। तो यहाँ पर इनकॉग्निटो मोड में एक्सटेंशंस की जो भी वेरिएबल होते हैं, जो भी हमने क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखे हैं ना, ये देखो ये सारे एक्सटेंशन ये सारे डिसेबल्ड हो जाते हैं, तो इनका भी कोड होता है, तो यहाँ पर नहीं आता है उनका कोड, इसीलिए यहाँ पर कम स्ट्रिंग्स दिखा रही हैं। तो हमें स्ट्रिंग्स नहीं देखना है, हमें तो वो देखना था अपना वेरिएबल। यहाँ पे आ जाते हैं अपने पॉइंट पे, ये रिवील इन सम रिव्यू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है, ये देखो इन दोनों का एड्रेस सेम है। ये एड्रेस 32777। तो ये जो एरे है ये हमारी मेमोरी में एक ही जगह पे क्रिएट हुआ है। ये देखो ये एरे वाले ग्रुप में आया है, जहाँ पर 48 एरेज हैं, और भी हमारे एरेज के अलावा भी और भी एरे हैं, लेकिन ये हमारा वाला एरे है जिसमें मैंगो, एप्पल, डेट सब कुछ है। तो ये मेमोरी के अंदर एक ही है। तो जब हम इसको अपडेट करेंगे, एक सेकंड में इसको क्लोज कर देता हूँ। हाँ, तो जब हम ये माई फ्रूट्स को अपडेट करेंगे तो हम इसी वाले एरे को अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि माई फ्रूट्स भी उसी वाले एरे को पॉइंट कर रहा है। माई फ्रूट्स भी उसी एरे को पॉइंट कर रहा है। एक बार मैं इसको फिर से रिवील इन सम रिव्यू कर देता हूँ। तो ये देखो माई फ्रूट्स भी उसी एरे को पॉइंट कर रहा है मेमोरी के अंदर, ये वाला भी उसी एरे को पॉइंट कर रहा है, दोनों का एड्रेस क्योंकि सेम है। तो तुम माई एरे को अपडेट करोगे तो तुम्हारा फ्रूट्स, माई एरे बोल रहा हूँ, माई फ्रूट्स वाला जो एरे है वो भी सेम चीज को पॉइंट कर रहा है, ये भी सेम चीज को पॉइंट कर रहा है। तो जब तुम माई फ्रूट्स को अपडेट करते हो तो ये भी अपडेट हो जाता है, फ्रूट्स भी। ऐसे ही ऑब्जेक्ट के केस में है। ये ऑब्जेक्ट वाला अगर हम देख लें तो ये देखो ऑब्जेक्ट का ये एड्रेस, अभी ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे क्रिएट हुआ है हमारी मेमोरी के अंदर, जो है ये एक ही जगह पे क्रिएट हुआ है। ये ऑब्जेक्ट वाले ग्रुप के अंदर आया है, एरे के ग्रुप के अंदर जाता है, ऑब्जेक्ट के ग्रुप के अंदर जाता है, और स्ट्रिंग के ग्रुप के अंदर जाते हैं। नंबर का भी अलग ग्रुप होता है, लेकिन नल, अनडिफाइंड और क्या होता है, मतलब अनडिफाइंड, नल, इन सबका कोई ग्रुप नहीं होता है। और इन सबका ग्रुप इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यूज ही नहीं है। इसमें नल में नल है, अनडिफाइंड में अनडिफाइंड है, और ट्रू फॉल्स का पता नहीं ग्रुप होता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। बूलियन नहीं होता है, तो ये कैपिटल लेटर में आ रहा है, मतलब नहीं होता है शायद, कोई नहीं। तो मतलब इन सब का ग्रुप, तो जो ऐसे जो नॉर्मल वैल्यूज जो कि जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनका खुद का ग्रुप होता है, और वो फिर उसके अंदर मेमोरी के अंदर क्रिएट होते हैं। तो ये कहाँ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये कहीं तो था, एक सेकेंड, ये तो ये हमारी मेमोरी के अंदर एक ही जगह पे क्रिएट हुआ है, लेकिन इसी चीज को यूजर 2 भी पॉइंट कर रहा है और इसी चीज को यूजर 1 भी पॉइंट कर रहा है। अगर हम यहीं पर सेलेक्ट करते हैं, यहीं पर, तो ये दिखा रहा है किस किस वेरिएबल के अंदर है ये वाला ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है। तो ऑब्जेक्ट को तुम बस केवल ब्रैकेट वाला ही समझो, जो भी ब्रैकेट से हम लिखते हैं ना, वो उतना पूरा ऑब्जेक्ट है।
ये इतना ऑब्जेक्ट है जो कि मेमोरी में एक ही जगह पे क्रिएट हुआ है, जिसका एड्रेस ये है। अब इसी एड्रेस को हमारा यूजर 1 भी पॉइंट कर रहा है, यूजर 2 भी पॉइंट कर रहा है। तो हम अगर यूजर 1 को चेंज करेंगे तो यूजर 2 चेंज होगा, और अगर यूजर 2 को चेंज करेंगे तो यूजर 1 चेंज होगा। अभी यहाँ पर हम चेंज करके देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर अगर यूजर 1 को चेंज करते हैं, डॉट फर्स्ट नेम अगर चेंज कर देते हैं, यूजर 1 डॉट फर्स्ट नेम को कर देते हैं आकाश। तो अभी देखना यहाँ पर कंसोल के अंदर आ जाओ और यूजर 2 देखोगे तो ये देखो यूजर 2 चेंज हो गया। हमने यूजर 1 डॉट फर्स्ट नेम आकाश किया और ये यूजर 2 डॉट फर्स्ट नेम ये हो गया है। तो अगर यूजर 2 डॉट फर्स्ट नेम कर दोगे तो ये आकाश आ रहा है, यूजर 1 डॉट फर्स्ट नेम कर दोगे तो ये भी आकाश आ रहा है। ये क्यों हो रहा है यहां से समझ जाओगे तुम। यहाँ पर आके देखो, मेमोरी टैब में ओपन करो, ऑब्जेक्ट जो हमारा एक ही जगह पे क्रिएट हो रहा है लेकिन वो दोनों वेरिएबल्स के अंदर है। और तुम चाहो तो अपने ये रिवील इन समरी व्यू कर सकते हो और सिस्टम कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ जाओ। यहाँ पर ये दोनों तुम्हें इस तरह से दिख जाएंगे और इनका एड्रेस भी सेम दिख जाएगा। वेरिएबल है दो लेकिन एड्रेस सेम है, यानी कि ये दोनों वेरिएबल एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है, हम एक को अपडेट कर रहे हैं लेकिन अपडेट हो रहा है दूसरा। समझ रहे हो ना, क्योंकि हमारी मेमोरी में वही एक ही जगह पे है और उसको अपडेट कर रहे हैं। अब ये स्ट्रिंग्स को अपडेट करने में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रिंग्स को जब अपडेट करते हैं तो हम वैसे दूसरी तरह से अपडेट नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि यूजर 2 डॉट कुछ भी नहीं कर सकते। हम केवल ऑब्जेक्ट और एरेज को उस तरह से अपडेट कर सकते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग को अपडेट करना है तो हमें इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, और जैसे इक्वल टू का साइन लगाते हैं एड्रेस ही चेंज हो जाता है एकदम से। तो इसीलिए हम स्ट्रिंग्स को जब अपडेट करते हैं तो हमारी जो पुरानी स्ट्रिंग है वो नहीं अपडेट होती है, क्योंकि एड्रेस ही चेंज हो जाता है यहाँ पे। लेकिन जब ये चेंज करते हैं यहाँ पर यूजर मतलब यूजर ऑब्जेक्ट, जो भी यूजर ऑब्जेक्ट नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम चेंज करते हैं या कोई भी एरे चेंज करते हैं, तो हम हमारे पास केवल इक्वल टू लगाने के अलावा भी और भी ऑप्शंस होते हैं। जैसे पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, केवल एक पट से ये डॉट करके ये यहाँ पे हम अपडेट कर दिए ऑब्जेक्ट को। तो कई तरह से अपडेट कर सकते हैं इक्वल टू के अलावा। अब यहाँ पर इक्वल टू लगा है लेकिन हम ये एक प्रॉपर्टी को अपडेट कर रहे हैं, पूरे वेरिएबल को नहीं अपडेट कर रहे हैं। अगर वेरिएबल को अपडेट करने जाएंगे तो हमें एरर देगा। जैसे यूजर 2 डॉट ऐसे मान लो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो क्योंकि हमने कॉन्स्ट यूज करके किया था तो ये एरर देगा। यहाँ पे यूजर 2 को हमने कॉन्स्ट यूज करके क्रिएट किया था, यहाँ पे तो ये एरर आएगी हमारे इस कंसोल में। तो इसीलिए हम यूजर 2 को नहीं अपडेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे लास्ट नेम फर्स्ट नेम मतलब उसकी एक प्रॉपर्टी को अपडेट कर रहे हैं, उसके अंदर की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमें डुप्लीकेट करना है तो हम कैसे डुप्लीकेट करेंगे, कोई और तरीका है? अगर इस तरह से नहीं डुप्लीकेट कर सकते हैं, इस तरह से नहीं कॉपी कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे? क्योंकि मुझे जरूरत है, मुझे करना है। तो पहले हम इसको देखते हैं, ऑब्जेक्ट को ही कॉपी करके देखते हैं। तो हम इस तरह से नहीं कॉपी करेंगे, इसको हटा दो। हम क्या करेंगे, एक नया यूजर 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसको एम्प्टी ही रख देंगे। पहले तो इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख दो, और फिर उसके बाद एक नई चीज होती है जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, और यहाँ पर हमें बताना है किस वैल्यू, यहाँ पर हम 2 वैल्यू डाल सकते हैं, 2 के अलावा भी वैल्यूज डाल सकते हैं, लेकिन पहले 2 वैल्यू समझ लो डाल सकते हैं यहाँ पे। पहली वैल्यू, जिस वैल्यू के अंदर तुम्हें अपडेट करना है, जिस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को तुम्हें अपडेट करना है, तो हमें यूजर 2 जो कि अभी एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, इसकी वैल्यू को अपडेट करना है, और किसकी वैल्यू से, यूजर 1 की वैल्यू से। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन यूजर 2 कॉमा यूजर 1। तो अब ये पूरी लाइन क्या करेगी, यूजर 1 की जितनी भी प्रॉपर्टीज है सबको इसके अंदर डाल देगी। और ये एक नया ऑब्जेक्ट है, ये पुराना ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक नया ऑब्जेक्ट है, इसका एड्रेस अलग होगा। अगर मैं अभी कमेंट कर देता हूँ इस पूरे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन को, तो अगर यहाँ पे चल के देखें, हम अपने कोड के अंदर आ जाते हैं, और हम कोड नहीं, यहाँ पे मेमोरी टैब के अंदर आ जाते हैं। एक बार क्लियर कर देते हैं, कंट्रोल R भी कर देते हैं, एक बार स्नैपशॉट लेके मैं सर्च करता हूँ अनुराग, और ये हमें इस वेरिएबल को एक्सपैंड करना है। यहाँ पर इस पे कर दोगे तो सही जगह पे नहीं ले जाएगा, फर्स्ट नेम रिवील इन फाइल्स ये कर दोगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर ले जा रहा है। तो ये यूजर को तुम्हें रिवील करना है, और यहाँ पे करोगे तो तुम्हें सिस्टम कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेके आएगा। और यहाँ पर अगर देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट दूसरा है और ये ऑब्जेक्ट दूसरा है, इन दोनों का एड्रेस देखो, यहाँ पे लास्ट में 7.3 है, यहाँ पे लास्ट में 7.5 है, आगे का तो सेम है। तो ये अब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जिसका लोकेशन अलग है। तो अब हम अगर ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करेंगे
तो यहाँ पर नहीं करते हैं इसको। चलो यहाँ पर अभी तो मेरा पेज रीलोड हो गया होगा क्योंकि मैंने कोड चेंज कर दिया। तो चलो एक बार फिर से स्नैपशॉट लेते हैं। तो ये देखो मैंने स्नैपशॉट ले लिया, और अभी यहाँ पे अगर हम फाइंड करते हैं अपना नाम यहाँ पे लिखते हैं, और इस यूज़र2 को रिवील इन फाइल एक्सप्लोर करते हैं। फाइल एक्सप्लोरर बोल रहा हूँ, रिवील इन जो भी था, भूल गया मैं नाम क्या था, रिवील करते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा यहाँ पर। और अब देखो ये इसका यूज़र2 का एड्रेस दूसरा है और यूज़र1 का एड्रेस दूसरा है। और यहाँ पर सबसे पहले कंसोल में हम देख लेते हैं कि इन दोनों के अंदर चीज़ें सेम है कि अलग हैं। तो अगर यूज़र1 देखते हैं तो अनुराग है और लास्ट नेम सिंह है, और अगर यूज़र2 देखते हैं तो भी एकदम देखने में सेम लग रहा है, लेकिन एड्रेस यहाँ पे हम मेमोरी में अगर देखते हैं तो देखो अलग है, एड्रेस अलग है। और इसके ऊपर हवर करोगे तो ये देखो दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और यहाँ पर भी दिखा रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम। इसमें लास्ट में 37 है, इसमें लास्ट में 31 है। ये देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो अब ये मेमोरी में हमारे ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं। तो अब इसमें से अगर एक को अपडेट करेंगे तो दूसरा अपडेट नहीं होगा। ये मैंने क्या सर्च कर दिया, एक बार फिर से हम इसमें जाते हैं, रिवील इन समरी व्यू है यहाँ पे। तो ये हमें इस ऑब्जेक्ट को सर्च करना है। ये ऑब्जेक्ट में कॉपी करता हूँ और सर्च करता हूँ। तो ये हमारा ये इस ऑब्जेक्ट वाले ग्रुप के अंदर ये है हमारा एक ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट है 31 उसका था। अब 31 ऐसे मैनुअली तो ढूंढ नहीं पाएंगे, हम 31 कर देते हैं यहाँ पे। तो 31 मैंने कर दिया, तो ये आ गया 31 वाला। तो इसका एड्रेस दूसरा है। तो अब अगर हम चेंज करते हैं तो मतलब ये ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर ही आया है दोनों। ये देखो ये 37 है यहाँ पे, हमें एक ही बार में दिख गया दोनों, और 31 है इधर, ये देखो। तो इसके अंदर भी तुम्हें अनुराग अच्छा ये दूसरा है कोई, ये कोई दूसरा है, कोई बात नहीं, मैनुअली नहीं ढूंढ सकते हैं खुद से क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैनुअली नहीं ढूंढ सकते हैं, तो हम सर्च करके ढूंढेंगे, कोई बात नहीं। तो अब अगर हम इसको अपडेट करेंगे एक ऑब्जेक्ट को, तो देखो क्या होगा। ये हम क्या करते हैं अभी, मान लो यूज़र2 यहाँ पर अपने सीधा डेव टूल्स के अंदर आके करते हैं, यूज़र2 डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू पांडे, और इसको एंटर कर देते हैं। तो अब मेमोरी के अंदर चल के देखते हैं। तो अभी मेमोरी में तो कुछ दिखाएगा नहीं, हमें एक बार फिर से स्नैपशॉट लेना पड़ेगा। तो वो पुराना स्नैपशॉट था। तो अब यहाँ पर अगर हम सर्च करते हैं पांडे, अगर इसके अंदर पांडे सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो ये देखो पांडे नहीं मिल रहा है, 0 यहाँ पर 0 आ रहा है, 0 रिजल्ट है। लेकिन यही सेम चीज़ अगर यहाँ पे सर्च करते हैं तो हमें पांडे मिल जाएगा, और ये पांडे यहाँ पर है। और ये अगर इसको ओपन करोगे तो ये भी सही जगह पे हमें नहीं लेके गया है, ये पूरा वो कोड दिखा रहा है। कभी कभी ऐसा आ जाता है, तो हमें इस पे जाना है, तो फिर ये हमें यूज़र2 वेरिएबल दिख जाएगा। अब इसको अगर रिवील इन समरी व्यू करेंगे, अच्छा इसके पहले हम देख लेते हैं हमारा जो यूज़र2 जो है वो चेंज, हमने यूज़र2 को तो चेंज कर दिया है, लेकिन यूज़र1 हमारा जो है वो देखो अनुराग ही है, और यूज़र2 जो है यूज़र2 ये मतलब यूज़र1 है यहाँ पे सिंह है, और यूज़र2 में ये पांडे है। तो हमारा यूज़र1 और यूज़र2 एकदम अलग हो गया मेमोरी में भी, और अगर हम चेंज करते हैं तो एक ही चेंज होता है। तो यहाँ पर अगर आ जाएंगे हम, तो ये देखो इन दोनों का एड्रेस अलग है, और इस पर हवर करोगे तो अनुराग पांडे आ रहा है, और इस पर अगर हवर करोगे तो ये अनुराग सिंह आ रहा है। तो ये दोनों अलग अलग अब हो चुके हैं। तो सही है, बढ़िया है। अब ये जो मेथड है थोड़ा सा बड़ा है, अभी ये वाला मेथड कोई नहीं यूज़ करता है, ये लगभग 2015-16 से इसको कोई नहीं यूज़ करता है। ये पहले था, और पहले बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे सब। तो अभी क्या आ गया है नया, तो अभी जब से ES6 आया है जावास्क्रिप्ट का वर्जन, जो कि 2015 में आया था, तब एक नया चीज़ आया है, उसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। इसको हम ES6 की वीडियो में अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ पर भी देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही आसान होता है। तो इस पूरे चीज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ फिर से, कॉन्स्ट यूज़र2। तो यहाँ तक सेम है, और एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और फिर उसके बाद 3 बार डॉट लगाना है और यूज़र1 लिख देना है बस। इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। तो इसका मतलब ये है
कि यूजर 1 की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अभी यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को इस नए ऑब्जेक्ट में, जो कि ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ये पूरा इतना नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज डाल दो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को कॉपी कर देता है, उसमें से उठा के यहाँ पर कॉपी कर देता है। ये है स्प्रेड ऑपरेटर और इसी को यूज करते हैं सबसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। तो हम भी आगे चलेंगे तो इसको यूज करेंगे और इसकी और भी फीचर्स हैं, बहुत ही अच्छा होता है ये। तो इसके जो भी और फीचर्स हैं वो हम ES6 की वीडियो में एकदम अच्छे से समझेंगे, एकदम इन डिटेल, इन डेप्थ। तो ये तुम स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हो और इस तरह से ऑब्जेक्ट डॉट असाइन भी यूज कर सकते हो। तो आगे से हम स्प्रेड ऑपरेटर ही यूज करेंगे। तो अगर हम यूजर टू डॉट अगर फिर से करते हैं, अगर चेंज करते हैं इसका कोई भी चीज, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, यूजर टू डॉट फर्स्ट नेम अगर करते हैं, फर्स्ट नेम मान लो कर देता हूं आदर्श। तो अगर हम यूजर 2 को देखेंगे तो चेंज हो गया, लेकिन यूजर 1 को अगर देखेंगे तो नहीं चेंज हुआ है। तो एग्जैक्ट ये जो भी स्प्रेड ऑपरेटर है एग्जैक्ट उसी की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन की तरह ही। बस हमें एक यहाँ पर 2 लाइन लिखनी पड़ रही थी, यहाँ पर एक ही लाइन में एकदम शॉर्ट में काम हो गया। 3 बार डॉट लिखा, उसके सारे वैल्यूज स्प्रेड हो गए इस नए वाले ऑब्जेक्ट के, जो भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ना उसके अंदर ये सारी वैल्यूज स्प्रेड हो गई हैं। और इसमें अब इसका और भी फीचर नहीं बताएंगे, आगे चल के हम जब हम ES6 देखेंगे तो और भी इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ये तो हमने ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लिया, अब एरेज को अगर कॉपी करना है तो कैसे करेंगे? तो एरेज को भी कॉपी करने के लिए हम ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का यूज कर सकते हैं और स्प्रेड ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। तो पहले तुम एक काम करो, इस चीजों को अनकमेंट कर दो, मतलब अनकमेंट नहीं कमेंट कर दो, और यहाँ पर एक नया एम्प्टी एरे क्रिएट करो और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का यूज करके तुम ये सारे जो भी फ्रूट्स के अंदर वैल्यूज हैं उसको माई फ्रूट्स के अंदर डालो और फिर तुम अपडेट करके देखो माई फ्रूट्स को, देखो कि फ्रूट्स तुम्हारा अपडेट हो रहा है कि नहीं। तो तुम ये ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और तुम खुद से करने की कोशिश करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट माई फ्रूट्स इक्वल टू एम्प्टी एरे क्रिएट करूँगा और फिर उसके बाद जैसे हमने सेम किया था ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ऐसे हम कर देंगे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। अब ये ऑब्जेक्ट डॉट असाइन ये एरे के ऊपर क्यों काम कर रहा है? क्योंकि बिहाइंड द सीन्स ये एरे भी ऑब्जेक्ट ही है। तो अभी हम करते हैं, हमें फ्रूट की वैल्यू को डालना है माई फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट्स की वैल्यू को माई फ्रूट्स के अंदर डालना है, ये हमने डाल दिया है। अब अगर हम माई फ्रूट्स चल के देखते हैं यहाँ पर अपने डेव टूल्स के अंदर ही, फ्रूट्स की जो भी तीनों वैल्यूज हैं वो माई फ्रूट्स के अंदर आ गई हैं। अब अगर हम माई फ्रूट्स के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा डालते हैं, एक बार फ्रूट्स भी देख लेते हैं। फ्रूट्स भी एकदम सेम है और माई फ्रूट्स भी एकदम सेम है, अभी देखने में एकदम सेम लग रहा है। लेकिन अगर हम माई फ्रूट्स के अंदर कुछ डालते हैं, अभी अगर हम डालते हैं माई फ्रूट्स डॉट पुश ग्रेप्स, अगर करते हैं तो देखो यहाँ पर हमारा ये 4 दिखा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर अभी 3 था, 3 एलिमेंट्स थे, अब 4 एलिमेंट हो गए हैं। अब अगर हम फ्रूट्स को अगर देखते हैं, पहले फ्रूट्स देखो तो फ्रूट्स तो 3 ही है और माई फ्रूट्स 4 हो गए हैं, मतलब उसमें बढ़ गया है। तो हमने डुप्लीकेट कर लिया है एकदम बढ़िया से। तो अब हम अगर मेमोरी टैब में जाएं तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार मैं इसको पेज को रिलोड कर देता हूँ, मैं रिलोड कर देता हूँ और मेमोरी टैब में जाता हूँ, तो हमारा जो एरे है उसका एड्रेस अलग हो गया है। एक बार मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर अभी हम सर्च करते हैं मैंगो, तो ये दिखा रहा है माई फ्रूट्स एरे के अंदर है, और इसको अगर क्लोज करेंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये फ्रूट्स एरे दोनों के अंदर हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो हमें एक बार मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, तो हम रिवील कर देंगे इसको, रिवील इन समरी व्यू, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये देखो माई फ्रूट्स एरे, इसका एड्रेस है 193167 और ये फ्रूट्स एरे इसका 193163। देखो इन दोनों का एड्रेस अलग हो गया ना। तो अब ये एड्रेस अलग हो गया, इसीलिए ये अलग मेमोरी के अलग लोकेशन पे अपडेट हो रहा है और ये अलग लोकेशन पे अपडेट हो रहा है, इसलिए इन दोनों में कोई कनेक्शन अब नहीं है। हम लोग एक को मतलब एक एरे को अलग से अपडेट कर सकते हैं और दूसरे में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन है, ये ऑब्जेक्ट का है, लेकिन एरे के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो नॉर्मली तुम देखोगे ना कोड बेसिस में ऐसे नहीं करते हैं,
ये ऑब्जेक्ट डॉट असाइन एरेज के लिए नहीं यूज़ करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं, वैसे कर लेना चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट बढ़िया से काम करता है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट डॉट असाइन हम एरे के साथ क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए शायद नहीं यूज़ करते हैं, या तो पता भी नहीं होता है नॉर्मली लोगों को। अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे कॉपी या ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट डॉट असाइन को छोड़ के बाकी सब कुछ आएगा दुनिया का, जुगाड़ वाला मेथड आएगा, एक से एक आएगा, लूप करके। अभी हम आगे चल के नेक्स्ट वीडियो के आगे वीडियो में हम लोग लूप्स पढ़ेंगे, तो लूप कर करके एक एक चीज़ें कॉपी कर रहे हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट डॉट असाइन छोड़ के बाकी सब मेथड बता रहे हैं। तो नॉर्मली पता भी नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो कोई सोचता भी नहीं कि एरे के साथ भी काम करेगा। तो अगर यहाँ पे हम सर्च करते हैं हाउ टू डुप्लीकेट एरे, हाँ तो ये देखो यहाँ पर अभी आएगा ये कई सारी एरे इन जावास्क्रिप्ट। अगर इन जावास्क्रिप्ट करते हैं तो ये अभी देखना यहाँ पर ये फर्स्ट वाला ही देख लेते हैं। तो ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये मैप यूज़ कर रहे हैं। अभी मैप जो कि हमने पढ़ा भी नहीं है अभी, ये मैप यूज़ कर रहे हैं, ये फिल्टर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर ये देखो रिड्यूस यूज़ कर रहे हैं, स्लाइस यूज़ कर रहे हैं, और बहुत चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि हमने पढ़ा भी नहीं है। कनकैट यूज़ कर रहे हैं, एरे डॉट कनकैट। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन कोई भी नहीं यूज़ कर रहा है। ये देखो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन जो है, ये देखो लूप्स लगा रहे हैं, और ये देखो ऑपरेटर, ये शैलो कॉपी, ये अब ये स्प्रेड ऑपरेटर है। अब स्प्रेड ऑपरेटर हमने पढ़ा है, तो अब हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके करते हैं। तो स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ पर हमने यूज़ किया, जैसे इसी तरह से हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके इसको भी कर सकते हैं। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और क्या करूँगा यहाँ पे, जैसे हम एम्प्टी एरे क्रिएट करेंगे और 3 डॉट लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे फ्रूट्स, तो ये हो गया। तो हम ऑब्जेक्ट डॉट असाइन और ये स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके इसको भी कॉपी कर सकते हैं। हम अगर हम फिर से अगर अपने इसमें आके चेक करते हैं माई फ्रूट्स, तो ये देखो सारे वैल्यूज़ कॉपी हो गए हैं। और अगर माई फ्रूट्स डॉट पुश करते हैं, कुछ भी डॉट ग्रेप्स अगर कर देते हैं, और फिर से माई फ्रूट्स अगर देखते हैं, तो इसमें हमारा आ गया है, मतलब नया जो भी एलिमेंट है ऐड हो गया है। और अगर फ्रूट्स देखेंगे तो उसमें कुछ नहीं ऐड हुआ, क्योंकि ये डुप्लीकेट हो गया है, मतलब उनका एड्रेस चेंज कर दिया हमने एक नया एरे क्रिएट किया है। जब हम ऐसा करते हैं तब नया एरे क्रिएट करते हैं, और जब हम सीधा इसके अंदर ऐसे ही फ्रूट्स डाल देंगे तो नया एरे क्रिएट ही नहीं हुआ है हमारी मेमोरी में। एरे तभी क्रिएट होगा जब हम ब्रैकेट का सिंबल लगाएंगे, तो इस तरह से क्रिएट होता है। और भी तरीके होते हैं नए एरे क्रिएट करने के, लेकिन नॉर्मली ऐसे ही जब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तभी एरे क्रिएट होता है। तो ये हो गया। अब हम एक दो और मेथड देख लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग दूसरा मेथड ही यूज़ करेंगे। तो हमने पढ़ा था कनकैट, तो कनकैट इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और ये 2 मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन इसको ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट असाइन पहले पढ़ा है, और ये माई फ्रूट्स और ये स्प्रेड ऑपरेटर बाद में पढ़ा है। तो अभी एक तीसरा मेथड हम यूज़ करते हैं। तीसरा मेथड क्या करेंगे, हम एक एम्प्टी एरे क्रिएट करेंगे माई फ्रूट्स का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माई फ्रूट्स नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, माई फ्रूट्स, और इसमें असाइन करेंगे एम्प्टी एरे। अब ये एम्प्टी एरे अभी है, लेकिन इसमें हम डॉट करके कनकैट कर देंगे फ्रूट्स। तो इससे क्या होगा, हमारे एम्प्टी एरे के अंदर ऐड हो जाएंगी ये सारी वैल्यूज़, ये फ्रूट्स के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी चली जाएंगी। अब अगर हम माई फ्रूट्स अगर देखते हैं, तो ये देखो माई फ्रूट्स के अंदर ये सारी वैल्यू आ गई हैं, और फ्रूट्स के अंदर ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। और अगर हम इसमें पुश करते हैं कुछ, माई फ्रूट्स के अंदर ग्रेप्स पुश कर देते हैं, तो ये देखो फ्रूट्स में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन माई फ्रूट्स के अंदर आ गया, मतलब हमारा ग्रेप्स ऐड हो गया है। तो इससे यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक नया एरे क्रिएट कर रहे हैं और उसमें हम कनकैट कर रहे हैं। देखो ये नया एरे हम क्रिएट कर रहे हैं, जब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो नया एरे क्रिएट हो जाता है, और उसमें फिर हम कनकैट कर रहे हैं ये सारी फ्रूट्स की वैल्यू। तो ये एक तरीका होगा कनकैट यूज़ करके। और फिर हम दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने पढ़ा था स्लाइस। तो स्लाइस, अब ये स्लाइस यहाँ पर हम जुगाड़ से यूज़ करेंगे। तो हम इसमें माई फ्रूट्स में क्या असाइन करेंगे, फ्रूट्स डॉट स्लाइस। अब स्लाइस में हमने देखा था कि अगर हम स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू पास करते हैं तो उतने पार्ट को देता है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं पास करते हैं तो पूरे एरे को दे देता है।
और ये नया एरे क्रिएट करके देता है। तो बिहाइंड द सीन्स ये नया एरे क्रिएट कर रहा है, ये एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई नहीं करता, हमने ये भी देखा था। स्लाइस और स्प्लाइस में यही डिफरेंस है। लास्ट वीडियो में हमने ये एकदम अच्छे से देखा था कि स्लाइस और स्प्लाइस में क्या डिफरेंस होता है। तो ये स्लाइस होता है ना, ये नया एरे क्रिएट करेगा और वो हम इसके अंदर स्टोर कर लेंगे माई फ्रूट्स के अंदर। तो अभी देखना, अगर मैं यहीं पर अगर करता हूँ फ्रूट्स डॉट स्लाइस, तो देखो ये पूरा एक एरे क्रिएट करके दे रहा है, ये नया एरे है, ये पुराना एरे नहीं है। तो अगर हम माई फ्रूट्स अगर चेक करते हैं तो ऐसा है, और फ्रूट्स अगर चेक करते हैं तो ऐसा है, और अगर फिर से माई फ्रूट्स डॉट पुश करते हैं ग्रेप्स, तो अगर हम इसके बाद हम फ्रूट्स देखते हैं तो फ्रूट्स में कोई चेंज नहीं आया है। और ये कहाँ गया, माई फ्रूट्स लिख देता हूँ मैं, माई फ्रूट्स में चेंज आ गया है, यहाँ पर ग्रेप्स आ गया है। तो इस तरह से हम ये 2-3 तरीके हैं जिससे हम कॉपी कर सकते हैं, एक एरे को डुप्लीकेट कर सकते हैं अच्छे से, ताकि हमारा जो पुराना एरे है उसमें कोई चेंज ना हो। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और सबसे सही तो मुझे यही लगता है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, या तो फिर सबसे सही ये है, ये इसी को हम हमेशा अपने कोड बेसिस में यूज करेंगे, जो कि है स्प्रेड ऑपरेटर। अब नॉर्मल कंपनीज में यही यूज होता है। तो ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है, हमने एकदम सही से डुप्लीकेट करना सीख लिया, हम एकदम खुश हैं, एकदम अच्छे से काम कर रहा है सब कुछ एकदम फर्स्ट, मतलब हम यूजर नेम को डुप्लीकेट कर रहे हैं ऐसे स्प्रेड ऑपरेटर से, ये भी डुप्लीकेट हो जा रहा है, और हम यहाँ पर अपने फ्रूट्स को भी डुप्लीकेट कर रहे हैं स्प्रेड ऑपरेटर से, ये भी डुप्लीकेट हो जा रहा है, एकदम छोटा, एकदम बढ़िया से काम कर रहा है, एकदम मस्त। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास एक यहाँ पर एक यूजर 1 के अंदर एक एड्रेस की है, एड्रेस नहीं करते हैं, हम पता करते हैं, पता वाली की, नहीं तो एड्रेस और एड्रेस में कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसके पास एक पता वाली की है। अब पता में है कुछ वैल्यू पेयर्स, सिटी जैसे कि, और सिटी में क्या डाल देते हैं हम, सिटी के अंदर हम डाल देते हैं दिल्ली डाल दिया, और यहाँ पर पिन कोड भी डाल देते हैं, 2 सिटी या स्टेट डाल देते हैं। अब सिटी और स्टेट यहाँ पे वही सेम हो जाएगा, पिन कोड ही डाल देते हैं, पिन कोड, और फिर यहाँ पर पिन कोड के अंदर कोई नंबर ही डाल देते हैं 6 डिजिट का। तो ये 6 डिजिट का हो गया नंबर हमारे पास। अब सही है, सब कुछ बढ़िया है, हमने ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके डुप्लीकेट किया है। अब हम यूज़र 2, अगर हम यहाँ पर आते हैं यूज़र 1 अगर देखते हैं, तो यूज़र 1 के अंदर क्या है, ये है फर्स्ट नेम अनुराग, लास्ट नेम सिंह, पता सिटी, मतलब पता के अंदर सिटी और सिटी दिल्ली, और ये पिन कोड जो भी है ये सब कुछ आ रहा है। और यूज़र 2 भी क्योंकि हमने डुप्लीकेट कर लिया है तो उसका एड्रेस अलग होगा, उसका एड्रेस सब कुछ अलग है, तो ये यहाँ पे ही डुप्लीकेट हो गया सब कुछ। तो अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं यूज़र 2 डॉट फर्स्ट नेम, मान लो यूज़र का फर्स्ट नेम सब कुछ सेम है, बस केवल फर्स्ट नेम अलग है। तो फर्स्ट नेम हो गया मान लो राकेश, तो यूज़र 2 का फर्स्ट नेम हमने कर दिया राकेश। तो अभी अगर हम यूज़र 2 अगर देखते हैं, यूज़र 2, तो यूज़र 1 देखो यहाँ पे दिखा रहा है अनुराग है, यूज़र 1 का कुछ भी नहीं चेंज हुआ क्योंकि हमने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके डुप्लीकेट किया है। और फिर हम यहाँ पर यूज़र 2 को अपडेट किए हैं, तो यूज़र 2 अपडेट हो गया, बढ़िया है, एकदम सही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चाहते हैं कि इसका एड्रेस के अंदर जो पिन कोड है, या एड्रेस के अंदर जो सिटी है, सिटी चेंज कर देते हैं। तो हम कैसे यूज़र 2 के अंदर की सिटी कैसे चेंज करेंगे, यूज़र 2 डॉट पता करेंगे, फिर डॉट सिटी करेंगे, तो डॉट सिटी चेंज करके कर देते हैं मुंबई, ये सिटी हमने कर दी है मुंबई। अब हम यूज़र 2 को देखते हैं तो एकदम सही है, यहाँ पर ओपन करेंगे, ये देखो पता के अंदर सिटी मुंबई हो गई है। अब हम एक बार यूज़र 1 को भी देख लेते हैं, तो यूज़र 1 को देखने चलते हैं, यूज़र 1 को देखा, ये क्या हुआ, फिर से वही दिक्कत आ गई, यहाँ पे यूज़र 1 का पता चेंज हो गया, यूज़र 1 का पता चेंज होके मुंबई हो गया। तो देखो ये ऐसे होता है, स्प्रेड ऑपरेटर यूज करोगे चाहे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करोगे, दोनों ऐसे ही होगा। तुम ट्राई करके देखना, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करोगे चाहे ये चाहे ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज करोगे। ये अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो ये स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके सब कुछ डुप्लीकेट किया है। तो
जब हम ऐसे डुप्लीकेट करते हैं ना, तो ये जो चीज़ है, अभी चलो चल के समझ लेते हैं कैसे ये हो रहा है। तो जब हम डुप्लीकेट करते हैं तो क्या होता है कि ये हम जैसे डुप्लीकेट हमने किया, तो यहाँ पर हमने एक पूरा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, या इतना हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। कितना? एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमने दो ऑब्जेक्ट थोड़ी क्रिएट किया है, हमने एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। जब हम एक बार ऐसे ब्रैकेट लगाए हैं, हमने एक बार यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगाया है, तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो एक ऑब्जेक्ट का एक नया एड्रेस बनेगा, है ना? ऑब्वियस सी बात है। तो अगर हम चल के देखेंगे, हम अपने एक बार उसमें चल के देखते हैं, मेमोरी टैब में। यहाँ पर आ जाते हैं मेमोरी के अंदर और इसको क्लियर कर देते हैं, फिर से स्नैपशॉट लेते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं। क्या सर्च करेंगे? चलो अनुराग ही सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अनुराग सर्च किया और यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये यूजर 2 ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो इसको रिवील इन समरी व्यू कर देंगे, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं। तो ये देखो, यूजर 1 है, यूजर 2 है। तो हमने एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो उसका एड्रेस जो पहली बार क्रिएट किया है यहाँ पर, उसका एड्रेस अलग है। सही है। यहाँ पर देखो, इसका एड्रेस ये हो गया 223645 और यहाँ पे है 223647। तो यूजर 2 का एड्रेस अलग है, यूजर 1 का एड्रेस अलग है। लेकिन इसके अंदर अगर हम ओपन करेंगे तो पता जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। पता जो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका एड्रेस है 225085 और यूजर 2 के अंदर अगर पता आके देखेंगे तो 225085। तो ये जो पता ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था मेमोरी के अंदर, वो अभी भी एक ही जगह पर है। अगर हम यहाँ पर हमने पता को नहीं डुप्लीकेट किया है, पता की कीज को नहीं किया है, तो देखो ये हमारा जो पता वाला है, पता का एड्रेस ये है 225085। ये एक ही जगह पर है हमारा पता वाला ऑब्जेक्ट, और यही हमें यूजर 2 को मिला है। हमारे जो यूजर 2 है, यूजर 2 के अंदर पता जो है की उसको मिला है, और यूजर 1 के अंदर पता, दोनों को सेम चीज मिला है। ये देखो एक ही बार में पता यहाँ पे दिख रहा है 225085। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने पता की कीज को नहीं डुप्लीकेट किया है, हमने केवल ये जो बाहर वाला ऑब्जेक्ट था, ये इसकी कीज को डुप्लीकेट किया। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर ने क्या किया है, फर्स्ट नेम एक की क्रिएट की है, फिर उसके अंदर जो भी एड्रेस था वो डाल दिया। तो देखो यहाँ पर अगर आके देखोगे तो यहाँ पर अगर देखो यूजर 1, तो यूजर 1 के आगे अगर ये देखोगे फर्स्ट नेम, तो उसके आगे जो है एड्रेस वो 203, इसका एड्रेस देखना, मतलब यूजर 2 का जो यूजर 1 का जो फर्स्ट नेम है उसका एड्रेस देखो 202381, और इसका भी एड्रेस देखो 202381। तो ये सबका एड्रेस सबके आगे डाल दिया है, वो लास्ट नेम का भी वही एड्रेस है, तो सबका एड्रेस सबके आगे डाल दिया है। और ऐसा करते टाइम उसने इस ऑब्जेक्ट का भी एड्रेस इसके अंदर डाल दिया है ना। तो दोनों का एड्रेस, मतलब सबका एड्रेस, तो इसका एड्रेस जैसे ये हमारा स्ट्रिंग है ना, इसका एड्रेस हमें इसको मिल गया है, हमारे इस यूजर नेम के जो फर्स्ट नेम की है उसको मिल गया है, इसका भी एड्रेस उसको मिल गया, और पता जो था उसका भी एड्रेस मिल गया है। तो ये हमारा जो पता है मेमोरी में एक ही जगह पे है, उसका एड्रेस मिल गया। अब हमने पता को अपडेट अगर कर दिया, यहां पर आके पता को अपडेट कर दिया इस तरह से, ये तो हमारा दोनों जगह पे चेंज हो गया। तो अभी देखना, तो मेमोरी में क्योंकि एक ही जगह पे है, तो मैं यहाँ पर अगर फिर से करता हूँ यहाँ पे, और मैं इधर आके अपने मेमोरी टैब में एक बार फिर से स्नैपशॉट लेता हूँ, तो अभी तो ये अभी जो पता ऑब्जेक्ट है, ये देखो दोनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहा है। अब अगर हम इस पे सर्च करेंगे यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को, तो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी इसके अंदर सिटी है दिल्ली, लेकिन अगर मैं फिर से स्नैपशॉट लेता हूँ और यहाँ पर अब अगर दिल्ली सर्च करेंगे, दिल्ली या दिल्ली, तो अब नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने अपडेट कर दिया। जो भी दिल्ली जिस भी की के अंदर था, उस की के अंदर हमने मुंबई रख दिया है, तो अब दिल्ली यहाँ से गायब हो गया, तो हमें सर्च करना पड़ेगा मुंबई। तो अब हमें ये दिखा रहा है कि ये पता की के अंदर है जो कि इस यूजर 2 के अंदर है, और ये इस पता के अंदर है जो कि यूजर 1 के अंदर है यहाँ पे। तो ये इस तरह से हम एक बार अगर रिवील करते हैं, ये तो हमें उस ऑब्जेक्ट पे ले गया। चलो यहीं पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक ही जगह पर हमारा ये पता वाला ऑब्जेक्ट है, और इस पे देखो कहाँ गया, ये नहीं, ये हम यूजर ऑब्जेक्ट पे चले गए हैं। अब हम इस पे अगर पता वाला ऑब्जेक्ट खोलेंगे, तो ये देखो यहाँ पर भी मुंबई है, और अगर हम यूजर 2 वाले ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, तो यूजर 2 वाला ऑब्जेक्ट ही शायद मैंने खोला है,
कोई नहीं, हम पूरा सिस्टम कॉन्टेक्स्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पर हमें user2 और user1 दोनों साइड बाय साइड मिल गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये देखो, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हवर करेंगे तो भी मुंबई है, और इसके अंदर जो भी पता ऑब्जेक्ट है इसके अंदर भी मुंबई है। तो कुछ इस तरह हो रहा है। तो जब नेस्टेड एक हमारा प्रिमिटिव टाइप आ जाता है तो यहाँ पर केवल ऑब्जेक्ट ही नहीं, अगर हमारे पास एक एरे होता, अब लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि हम एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लो एक हमारे पास एरे है कि ये जो भी यूजर है इसका सब्जेक्ट क्या है, मतलब ये कौन कौन सा सब्जेक्ट इसने लिया है, सब्जेक्ट। तो मान लो कि इसने लिया है, तो अब हम यहाँ पर एक एरे रख सकते हैं, लिख सकते हैं फिजिक्स और CS यानी कि कंप्यूटर साइंस और मैथ्स। तो ये मैंने एक एरे रख दिया है। तो अगर हम इस तरह से डुप्लीकेट करेंगे तो ये एरे भी मेमोरी में उधर ही रहेगा। तो ये एरे user1 के लिए भी सेम रहेगा और user2 के लिए भी सेम रहेगा। तो अगर तुम इस वाले एरे में, मतलब user2 के एरे में कुछ पुश करोगे तो उसमें भी पुश हो जाएगा। चलो करके देखते हैं, एक बार सब कुछ रिलोड करते हैं, यहां पर आते हैं। तो अगर हम एक बार चेक करें user1, तो इसके अंदर ये देखो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पर user2 अगर देखेंगे तो एक बार user2 अगर करते हैं तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट दिखेगा। अब हम अगर user2 के अंदर कुछ पुश करना चाहें, एक बार मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको, तो user2 डॉट पुश, अब मान लो हम इसको केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी देना चाहते हैं, और हम यहां पर ये डाल के अगर एंटर करते हैं तो ये user2 डॉट पुश तो होगा नहीं। यहाँ पर मैंने गलती से user2 में ही पुश कर दिया। user2 तो एक ऑब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट एरे के अंदर पुश करना है। तो हम क्या करेंगे, user2 डॉट सब्जेक्ट डॉट पुश करेंगे। यहाँ पर एक बार हम यहाँ पर डॉट सब्जेक्ट अगर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पे अगर पुश करेंगे तो देखो ये पुश हो गया, और ये बता रहा है जो भी तुमने पुश किया, पहले 3 था अब ये 4 हो गया इसके अंदर। तो अब अगर हम user2 अगर हम देखते हैं तो ये देखो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है ये इसके अंदर केमिस्ट्री भी ऐड हो गया, लेकिन अगर हम user1 डॉट सब्जेक्ट देखते हैं तो इसमें भी ऐड हो गया है। तो हमने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके कॉपी तो किया है, लेकिन वो उस एड्रेस को नहीं अपडेट करेगा, उसके अंदर की वैल्यूज को एक एक करके नहीं कॉपी करेगा। मतलब वो हमने केवल एक ही नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, बाकी ये जो पुराना ऑब्जेक्ट था, यही पुराना ऑब्जेक्ट इसको मिल गया है, और ये जो पुराना एरे था यही इसको मिल गया है। तो ये इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो फिर कैसे करेंगे, अगर हमें एकदम अच्छे से कॉपी करना है तो कैसे करेंगे? तो जो ये कॉपी करना होता है, इस तरह से कॉपी करना, इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर या ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, इसको बोलते हैं शैलो कॉपी। इसको क्या बोलते हैं? शैलो कॉपी। मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूं, शैलो कॉपी। तो ये बस केवल एक ही लेवल तक समझ लो कॉपी करता है, एक ही लेवल तक। अगर हमारा केवल स्ट्रिंग है तो ही अच्छे से काम करेगा। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है तो उसके पूरे एड्रेस को कॉपी कर देगा, और फिर हमारा वो सही से कॉपी नहीं होगा। अगर हम उस पता वाले एड्रेस को अपडेट करेंगे तो दूसरे का पता भी अपडेट हो जाएगा। तो ये बस केवल एक ही, मतलब इसको ऐसे नॉर्मली बोलते हैं सब लोग कि एक ही लेवल डीप काम करता है, मतलब अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट है तो नहीं काम करेगा। तो यहाँ पर मैं शैलो कॉपी इसके ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर ये जो तीनों मेथड्स हैं, ये तीनों नहीं, ये जो दोनों मेथड्स हैं, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन और ये सारे इसको बोलते हैं शैलो कॉपी। तो ये ऐसा करते हैं, जब भी नॉन प्रिमिटिव टाइप होते हैं ना, उसके अंदर की वैल्यूज को अच्छे से नहीं कॉपी करते हैं। तो फिर दूसरा होता है डीप कॉपी, शैलो कॉपी, डीप कॉपी। तो ये शैलो कॉपी हमने समझ लिया। अब ये डीप कॉपी, जो भी डीप कॉपी कैसे करेंगे, तो ये डीप कॉपी करना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक तरीका होता है जिससे हम एकदम अच्छे से डीप कॉपी कर सकते हैं। तो वो तरीका आप खुद से सर्च करो, खुद से करके देखो, खुद से ट्राई करो, और फिर मुझे कमेंट में बताना कि वो तरीका कौन सा है। और कुछ मैं हिंट दे सकता हूँ कि उसमें जेसॉन का यूज होगा। अब जेसॉन हमने पढ़ा भी नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बताऊंगा भी नहीं। लेकिन उससे पहले आप खुद जाइए और खुद से सर्च करिए, देखिए कि कैसे हम डीप कॉपी कर सकते हैं। ये तो शैलो कॉपी है, और ये जो कॉपी हम कर रहे थे ना, ये कॉपी ही नहीं है, ये सीधा उसकी मतलब वैल्यू, उसका जो एड्रेस है उसी में डाल दे रहे हैं। तो ये कोई भी कॉपी नहीं है, ये जीरो कॉपी है। ये जीरो कॉपी है,
जीरो कॉपी नाम नहीं होता, वैसे तुम सर्च करोगे तो कुछ आएगा नहीं, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। लेकिन ये शैलो कॉपी और डीप कॉपी अगर सर्च करोगे गूगल पे तो मिलेगा, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। और डीप कॉपी करने का तुम तरीका मुझे कमेंट में बताना, देखते हैं कौन बताता है, कौन कर पाता है। और तुम करके वहां पे देखना, उसके नेस्टेड वैल्यूज को अपडेट करके देखना तो अगर वो डीप कॉपी हुआ होगा तो दूसरे ऑब्जेक्ट का नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं चेंज होगा, मतलब जिसको हम चेंज करेंगे वही चेंज होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉपी करना ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट है तो सही से कॉपी नहीं होंगे, उसके एड्रेस को दे दिया जाएगा जो नया ऑब्जेक्ट है उसको, और फिर वो हमारा मतलब अगर नए ऑब्जेक्ट के नेस्टेड ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो जो हमारा पुराना ऑब्जेक्ट है उसका नेस्टेड ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, केवल आगे की वैल्यूज ही नहीं चेंज होंगी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देख के काफी अच्छा लगा होगा, काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ इस वीडियो से नया सीखा है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, जो आपको लगता है कि इंटरेस्टेड होंगे इस वीडियो को देखने में, जो अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको काफी मदद मिलेगी, काफी वैल्यू मिलेगी। तो उनको शेयर कर सकते हैं, सबको शेयर करने की जरूरत नहीं है। जिसको आप जानते हैं कि वो इंटरेस्टेड है देखने में, उसको फायदा होगा, बस उसी को शेयर करिए। और इस वीडियो से रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर रत्ती सा भी थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो कमेंट में सीधा पूछ लेना, कमेंट करके पूछ लेना। अगर थोड़ा सा भी डाउट है, लेकिन अगर तुम्हारा कोई बड़ा डाउट है, कोई भी मतलब एरर आ रही है या कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, कुछ भी डाउट है, अगर बड़ा डाउट है जो कि कमेंट में नहीं पूछ सकते हो तुम, तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। और फिर वहां पर तुम अपना जो भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट्स भेज सकते हो, और कुछ अगर नया क्रिएट करते हो तुम उसको भी शेयर करना, हम लोग फीडबैक देंगे, अप्रिशिएशन देंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।